सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। विषय स्वर्गदूत कितने प्रकार के हैं, इस विषय पर हम 2 एपिसोड पहले बना चुके हैं। इसमें बताया था 2 प्रकार के स्वर्गदूत के उनके कार्य। आज हम देखते हैं तीसरा समूह और उनके कार्य। पहला समूह परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर की स्तुति, महिमा, गुणगान करते हैं। यह उनका कार्य है जो परमेश्वर से लगातार उनकी महिमा स्तुति करते रहते हैं। दूसरा समूह उनका कार्य आकाश में प्राकृतिक वातावरण आपदा पर नियंत्रण करना है। आकाश में जो अंधकार की शक्ति है उनको रोकने में सक्षम है। आज का तीसरा समूह इसको देखेंगे। थर्ड ट्राइड, यह परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं। मानवता की सेवा करता है, मनुष्यों से बातें करते हैं, परमेश्वर से संदेश लेकर आते हैं। तीसरा ट्राइड में 3 प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं। रायतों प्रधान स्वर्गदूत होते हैं। ऐसे तो पूरी बाइबल के अंदर स्वर्गदूतों के कार्य पाए जाते हैं, पर यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों को देख सकते हैं। जैसे कि इब्राहिम से बातें करते हैं और आशीर्वाद देते हैं, तुझे पुत्र होगा परमेश्वर की तरफ से। स्वर्गदूत हमेशा परमेश्वर की ओर से संदेश लेके आते हैं और यहोवा के नाम से बोलते हैं। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हो गया था, फिर उदाहरण देखते हैं सदोम और अमोरा के अंदर से किस तरीके से लूत को और उसकी पत्नी को और उसके परिवार को परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने वहाँ से निकालने में मदद की। लूत को बचाया और उसके परिवार को बचाया, यहाँ तक कि उनको बाहर तक खींच के लाए। लेकिन लूत की बीवी ने इसके ऊपर विश्वास नहीं किया और नमक की खम्मा बन गई, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत जो परमेश्वर के वफादार हैं, वे इन कारणों से अपना नाम भी नहीं बताते, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर को छोड़कर हमारी महिमा करने लग जाएं। इसलिए स्वर्गदूत अपना नाम भी कई बार नहीं बताते। लेकिन हम 3-4 स्वर्गदूतों के नाम जानते हैं, जैसे कि लूसीफर, जिब्राइल, माइकल, और एक नाम और है, उसने अपना नाम अभेद बताया। स्वर्गदूतों की सृष्टि पृथ्वी के बनाए जाने से बहुत पहले की गई थी। इसलिए जब परमेश्वर ने धरती की नींव डाली तो स्वर्गदूत जय जयकार करते थे। आयुब में हम देखते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था। जब कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सृष्टि पृथ्वी की रचना से पहले हुई। स्वर्गदूत लोगों की मदद करते हैं। जी हाँ, परमेश्वर वफादार स्वर्गदूतों के जरिए आज भी लोगों की मदद करता है। परमेश्वर स्वर्गदूतों के जरिए अपने सेवकों को राह दिखाता है ताकि वे परमेश्वर के राज की खुशखबरी सुना सकें। हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं 14:6, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों के हर एक जाति और कुल, भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सुसमाचार था। और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय का दिन समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जल के सोते बनाए। इस स्वर्गदूतों के जरिए मसीह मंडली को दुष्ट लोगों के बुरे असर से दूर रखा जाता है। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। दुष्टों को स्वर्गदूत परमेश्वर के वफादार लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और उनकी हिफाजत करते हैं। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका छावनी किए हुए उनको बचाता है। इसलिए
हम भजन संहिता 51:10 में पढ़ते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। यह सच है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवकों की मदद करते हैं कि वे परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखें। स्वर्गदूत परमेश्वर के सेवकों को हर आजमाइश या परीक्षा से नहीं बचाते, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने सेवकों को उस परीक्षा का सामना करने की बुद्धि देता है और धीरज धरने मदद करता है। इस तरह वे उनके लिए परीक्षा से निकलने का रास्ता निकालते हैं। स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, ना कि हम इंसानों की। भजन संहिता उसमें देखेंगे, हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। मदद के लिए परमेश्वर से विनती करें, स्वर्गदूतों से ना करें, क्योंकि ऐसा स्वर्गदूत खुद भी मानते हैं। प्रार्थना करना उपासना करने का एक तरीका है जो परमेश्वर से करते हैं। हमारी उपासना का हकदार सिर्फ परमेश्वर यहोवा हैं। प्रकाशित वाक्य 19:10 को पढ़ते हैं, और मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु मसीह की गवाही देने पर स्थिर हैं। परमेश्वर को ही दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। इसलिए हमें सिर्फ यीशु मसीह से प्रार्थना करनी चाहिए, कभी भी स्वर्गदूतों से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। स्वर्गदूत हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे।